बच्चों इस चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर, है ना। चैप्टर का नाम रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिन्हें आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं। तो ये जब बात करते हैं इंटीजर की, तो मुझे लगता है सबसे पहले आपसे ये डिस्कस करना चाहिए कि कौन कौन से नंबर अब तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये डिस्कस करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर, ठीक है। ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। अब इस नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड कर दो तो ये होल नंबर बन जाता है, पूर्ण संख्या। जीरो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये होल नंबर हो गया। इसके बाद आता है इंटीजर्स, यानी इनका नेगेटिव भी हो जाए तो वो इंटीजर्स का ग्रुप बन जाता है, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर्स डैश डैश कर देता हूँ, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे इंटीजर्स है बच्चों, पूर्णांक हैं। इसके बाद बारी आती है रैशनल नंबर की। ये अब जो आज डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि 9th क्लास में आएगा रियल नंबर, तो उसमें रैशनल इरेशनल दोनों आ जाएंगे। तो अभी हम इरेशनल की बात नहीं करेंगे, क्लास 8 तक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर तो रैशनल नंबर में बताया मैंने आपको, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए और पी एंड क्यू आर इंटीजर। वैसे तो क्यू भी इंटीजर है, लेकिन नीचे नहीं रहना चाहिए ना जीरो, इसलिए क्यू नॉट इक्वल टू जीरो बोलते हैं। आर इंटीजर्स। देखो बच्चों, ये जो नेचुरल नंबर है, इसे भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि आप जैसे आप 3 है तो 3 को क्या 3/1 भी मान सकते हो, 1 तो नीचे लगा ही सकते हो आप किसी भी नंबर के नीचे। तो नेचुरल नंबर भी आते हैं रैशनल नंबर में, होल नंबर भी आते हैं रैशनल नंबर में, इंटीजर्स भी आते हैं रैशनल नंबर में, और इनसे अलग भी आते हैं रैशनल नंबर में जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और क्यू जीरो नहीं होता। तो एग्जाम्पल में मैं अगर रैशनल नंबर के एग्जाम्पल दूं आपको, तो मैं इनमें से सारे दे सकता हूँ, ये भी सारे दे सकता हूँ, ये भी सारे दे सकता हूँ, प्लस अलग से क्या दूंगा, अलग से जैसे 2/5 2/5, ये एक रैशनल नंबर है, माइनस में हो या प्लस में हो। 4/5 3/7, जीरो तो होल नंबर भी है। तो मतलब एक क्वेश्चन आता है आपसे, लॉजिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या सारे होल नंबर रैशनल नंबर हैं? यस। क्या सारे नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर हैं? यस। क्या सभी इंटीजर भी रैशनल नंबर हैं? यस, है ना। तो आप ये मत समझो कि रैशनल नंबर कोई अलग कैटेगरी आ गई, कैटेगरी बड़ी हो गई है। पहले 1 से स्टार्ट हो रहा था, फिर उसमें जीरो और आ गया। मान लो आपके 9th क्लास में ना, ये फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें ऐसे बताया हुआ है, एक बच्चा है वो एक थैला लेके चलता है, तो पहले उसके थैले में 1 से लेके गिनती है, 1 2 3 4 की गिनती है। फिर उसे रास्ते में चलता है तो उसे एक जीरो मिलता है, वो अपने थैले में जीरो भी डाल लेता है। अब वो उसका थैला बन गया होल नंबर का। थोड़ा और आगे बढ़ता है वो, यानी पहले वाले नंबर हैं उसमें। थैले वाला एग्जाम्पल इसलिए लिया जा रहा है कि आप ये ना समझें कि नई चीज़ें आ रही हैं, चीज़ें क्यों ऐड हो रही है, जुड़ रही है नंबर्स में। तो अब वो और आगे बढ़ता है, जीरो के बाद उसको माइनस के नंबर मिल जाते हैं, उन्हें भी उठा के वो अपने बैग में डाल लेता है। तो अब इसका जो बैग है वो इंटीजर्स का बैग हो गया, यानी उसमें प्लस भी है, माइनस भी है, जीरो भी है। थोड़ा और आगे बढ़ता है वो, तो उसको फ्रैक्शन वाले नंबर मिल जाते हैं, 1/2 3/5, ये सब मिल जाते हैं, उन्हें भी उठा के अपने बैग में डाल लेता है। तो अब उसका बैग जो है वो रेशनल नंबर का बैग है, परिमेय संख्याओं का बैग है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है इस कॉन्सेप्ट के, नंबर के कॉन्सेप्ट को समझने का। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं अपने प्रॉपर्टीज पे। क्लोजर प्रॉपर्टी को एक बार रिवाइज करवा देते हैं।
देखो क्लोजर प्रॉपर्टी सभी के लिए हमने कल डिस्कस कर लिया था, तो आज इतना लंबा नहीं उसे स्ट्रेच करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के लिए, होल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए और रैशनल नंबर के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी का सिर्फ को एक लाइन में समझ लो। अगर आप नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर के साथ प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, अगर आंसर नेचुरल नंबर ही आ जाए तो समझना कि उस पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, और अगर नहीं आए तो मतलब नहीं होती है। सभी चीज़ों के लिए है, लेकिन प्लस में तो होती है। अगर दो नेचुरल नंबर को आप प्लस करोगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा, तो यहाँ तो अप्लाई होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ऐसे बोल देते हैं। माइनस करोगे तो नहीं होता। याद है कल का एग्जाम्पल आपको? अगर आप दो एग्जाम्पल नेचुरल नंबर का लो, 2 - 3 करोगे तो क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, तो -1 इंटीजर हो गया, तो नेचुरल नंबर नहीं है। यानी नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है, प्लस करता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करता है। दो नेचुरल नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे, आंसर नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है। और डिवाइड नहीं करता, क्योंकि डिवाइड में डिपेंड करता है। जैसे आपने एक में दिखा दिया एग्जांपल 4/2, तो 2 आ गया, ये तो ठीक है। लेकिन अगर 3/2 कर दिया तो ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, डिवाइड करके जो आ रहा है वो तो फ्रैक्शन आ रहा है या डेसिमल आएगा, 1.5 आ जाएगा, तो वो तो नेचुरल नहीं है, वो आ जाता है रैशनल नंबर में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कल हमने डिस्कस किया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब आंसर नहीं देखते, आंसर में आने वाले नंबर का टाइप देखते हैं। आगे हम कम्यूटेटिव हमने डिस्कस किया था, उसमें आंसर देखते हैं। एसोसिएटिव किया था, उसमें आंसर देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव आज हम समझेंगे, उसमें आंसर देखते हैं। बट क्लोजर प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आंसर नहीं देखते, आंसर जो आ रहा है उसमें नंबर का टाइप वही है जो पहले था। यानी अगर आप नेचुरल को प्लस कर रहे हो तो नेचुरली मिल रहा है क्या? अच्छा, नेचुरल को प्लस करने में नेचुरल मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना। इसी तरह से नेचुरल को माइनस करोगे तो हर बार नेचुरल मिलेगा? नहीं, डिपेंड करता है कि आपने छोटा बड़ा नंबर कर दिया। मल्टीप्लाई करने में नेचुरल मिलेगा? मिलेगा। दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करो, नेचुरली आएगा। डिवाइड करने पर एक बार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करती है, लेकिन केवल प्लस और मल्टीप्लाई के लिए। ऐसे ही आपको होल नंबर में डिस्कस करना है, ऐसे ही इंटीजर में, और ऐसे ही रैशनल नंबर में। तो ये वाला आप कर लोगे, इजी है, नेचुरल नंबर की तरह ही है, और इंटीजर वाला भी इजी है। हाँ, इसमें डिस्कस कर लेते हैं रैशनल नंबर में। यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है, मतलब ग्लिच क्या है, मतलब थोड़ा सा रैशनल नंबर को डिस्कस करना जरूरी है। दो रैशनल नंबर को आप प्लस करोगे, आंसर रैशनल नंबर आएगा, नो डाउट। जैसे मान लो 1/2 और 1/2 को प्लस करे 1 आ रहा है, 1 भी रैशनल नंबर है। अगर मान लो 1 नहीं भी आता, 1/3 आ जाता, कहीं कहीं पर आ जाता, कुछ आ जाता है ऐसा फ्रैक्शन में, तो वो भी नेचुरल नंबर है, ओ रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर का प्लस करने पर रैशनल नंबर आता है, माइनस करने पर भी आता है, क्योंकि माइनस वाला उसमें, अच्छा माइनस वाला इंटीजर में होल्ड करता है, होल नंबर में तो नहीं करता, लेकिन माइनस वाला इंटीजर में भी होल्ड करता है। मतलब आप अगर इंटीजर की बात करें, होल नंबर की बात करें, तो आप 2 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, सब्ट्रैक्ट किया तो -1 आ रहा है, बट ये आंसर होल नंबर नहीं है, इंटीजर है। इसलिए माइनस में होल नंबर भी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, जैसे नेचुरल नंबर नहीं करता, बट इंटीजर करता है। क्योंकि अगर दो नंबर को माइनस कर दो, आंसर माइनस में आ जाए या प्लस में आ जाए, वो इंटीजर ही होगा, ठीक है। डिवाइड में नहीं करता। ये इंटीजर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को कहाँ होल्ड नहीं करता? डिवाइड में। और ये दोनों कहाँ होल्ड करते हैं? केवल दो ही जगह, प्लस में, मल्टीप्लाई में। और इंटीजर में एक बढ़ गया ना, माइनस भी बढ़ गया उसका, यानी इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन इंटीजर आता है। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए लागू होती है, होल्ड करता है, ठीक है भाई, क्लियर। अब रैशनल नंबर की हम बात करते हैं, तो दो रैशनल नंबर को माइनस करोगे, रैशनल ही आना है, चाहे वो फ्रैक्शन में आ जाए चाहे वो नंबर में आ जाए, वो तो रैशनल नंबर है। बता चुका हूं ना। अब ये मत सोचना कि रैशनल नंबर हर बार P/Q की फॉर्म में होगा, ये नहीं सोचना है आपको। P/Q की फॉर्म में होगा,
हमेशा होता है, लेकिन कई बार Q1 होता है तो वो हमको दिखता नहीं है। 4 लिखा हुआ है तो ये भी तो 4/1 कह सकते हो आप। तो आप ये जो है रैशनल नंबर का प्लस, रैशनल नंबर का माइनस, रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई, रैशनल नंबर ही आते हैं, यानी ये तीनों के लिए होल्ड करता है। अब डिवाइड के लिए चर्चा कर लेते हैं। डिवाइड में हर जगह तो करता, बस एक जगह नहीं करता। कल डिस्कस किया था जीरो के लिए। अगर आप दो रैशनल नंबर को डिवाइड कर दो, मान लो कि 4 को 3 से डिवाइड किया, जो भी आया ये भी रैशनल नंबर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में है, पी और क्यू इंटीजर्स है। बट अगर हम यहां पर 4/0 करते हैं तो ये नॉन डिफाइन हो जाता है, अपरिभाषित, ये नॉन डिफाइन है, ये रैशनल नंबर नहीं कह सकते हम, इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है नॉन डिफाइन का मतलब। बस जीरो की वजह से हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर का डिवीजन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है, बाकी तीनों के लिए करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ज़्यादा लंबा खींचने कोई फायदा नहीं है, अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और आपको अगर भूल जाते हो तो घर जाके रिवाइज करो, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखो। ठीक है, अब इसके बाद में क्लोजर प्रॉपर्टी की कहानी तो कंप्लीट हो गई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चाहे रैशनल नंबर के लिए लो या फिर जो पीछे नंबर हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स है ना, ये 3 नंबर जो पहले डिस्कस किए हुए हैं उनके लिए लो, वो सब में लगभग सेम सा ही रहेगा रिजल्ट। कम्यूटेटिव का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर आप 2+3 कर रहे हो तो आप इसे 3+2 भी कर सकते हो। यहाँ पे आंसर का टाइप नहीं देखते, यहाँ आंसर देखते हैं, रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चाहे कम्यूटेटिव हो चाहे एसोसिएटिव हो, या अभी डिस्ट्रीब्यूटिव भी आएगी। इसमें हम ये देखते हैं कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हर तरह से सेम आंसर ला रहा है कि नहीं ला रहा है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है आगे पीछे कर देना, 2+3 या 3+2, यानी A+B का जो आंसर आएगा वही आंसर होगा B+A का। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन कम्यूटेटिव कहाँ कहाँ कर सकते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड में से किस किस में कर सकते हैं कम्यूटेटिव? प्लस में कर सकते हो, मल्टीप्लाई में कर सकते हो, माइनस में नहीं कर सकते, डिवाइड में नहीं कर सकते। ये बात सभी नंबर के लिए है, नेचुरल नंबर के लिए भी है, होल नंबर के लिए भी है, इंटीजर्स के लिए भी है और रैशनल नंबर के लिए भी है। आंसर बदल जाएगा अगर आप उसका कम्यूटेटिव माइनस में या डिवाइड में कर दोगे। ठीक है ना, प्लस में और मल्टीप्लाई में आंसर नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। ऑर्डर बदल के मल्टीप्लाई करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जैसे देखा आपने, या 2 × 3 और 3 × 2, ये दोनों भी सेम ही रहेंगे 6 6। बट सब्ट्रैक्शन करना चाहोगे 2 - 3 और 3 - 2, ये अलग है, ये -1 है और ये 1 है, तो नॉट इक्वल है, सेम आंसर नहीं है। तो माइनस में कम्यूटेटिव नहीं होता है और डिवाइड में भी नहीं होता है। 2/3 यानी 2 को 3 से डिवाइड कर दो और 3 को 2 से डिवाइड कर दो तो अलग अलग आंसर है, तो ये भी नॉट इक्वल है। तो कम्यूटेटिविटी का जो नियम है ये भी प्लस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए ही लागू होता है, लेकिन सभी नंबर में लागू होता है। नेचुरल नंबर में भी अप्लाई होता है, होल नंबर में भी अप्लाई होता है, इंटीजर में भी अप्लाई होता है और रैशनल नंबर के लिए भी अप्लाई होता है, बट ओनली फॉर प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इन्होंने रैशनल नंबर के लिए बोला हुआ है, हम किसी नंबर के लिए भी समझेंगे तो एक ही जैसा रहेगा। एसोसिएटिव का मतलब जैसे 3 नंबर है, ये है, तो आप पहले 2 का मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या इसको इस तरह से एसोसिएट कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इससे कर सकते हो, आंसर तो सेम आना है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी प्लस में और मल्टीप्लाई में ही लागू होती है। ऐसा नहीं होता कि हर जगह आप एसोसिएटिव कर लोगे, प्लस में कर सकते हो एसोसिएटिव। 3 नंबर का प्लस कर रहे हो तो पहले 2 किसी को भी ऐड कर दो, बाद में तीसरे को ऐड कर दो, पहला दूसरा ऐड करके तीसरा ऐड कर दो, या दूसरा तीसरा ऐड करके जो आंसर है उसमें पहला वाला ऐड कर दो, इसी को कहते हैं एसोसिएटिव। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिए और प्लस के लिए ही यूज होती हैं। अब बात करते हैं, देखते हैं आगे क्या है स्लाइड में, वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव आना चाहिए। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आई हैं, बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव आ जाएगा तो समझा दूंगा, नहीं भी आया स्लाइड में तो मैं आपको अलग से बता दूंगा, अभी बता दूंगा। द रैशनल नंबर 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, कल डिस्कस कर चुके हैं, इसमें लंबा टाइम नहीं खींचना बच्चों। जैसे 1 में अगर आप 0 को ऐड करो आंसर 1 ही रहता है,
यानी किसी भी नंबर में, नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, इंटीजर में या रैशनल नंबर में, किसी भी नंबर में आप जीरो ऐड कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए जीरो को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, हिंदी में कहते हैं योज्य प्रतिलोम, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसके बाद एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है? आपके पहले एक साइज में ही क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स रिलेटेड, योज्य प्रतिलोम कहते हैं। जैसे कोई नंबर है 2, तो इसका एडिटिव इनवर्स होता है -2, और फिर जब दोनों को प्लस करोगे तो आंसर 0 आता है। इसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स। 2 का एडिटिव इनवर्स यानी नेगेटिव ऑफ दैट नंबर, जो भी नंबर है उसका नेगेटिव कर दो। नेगेटिव ही होगा तो नेगेटिव का नेगेटिव करोगे पॉजिटिव हो जाएगा। मान लो आपके पास एक नंबर है -2, अब आपसे पूछा जाता है कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +2 होगा। माइनस का अपोजिट प्लस होता है, क्योंकि आप इसके आगे जब माइनस लगाओगे, -2 के आगे माइनस लगाओगे तो प्लस ही तो होगा ये। तो एक नंबर ये है a/b, तो उसका जो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -a/b, और जब दोनों को प्लस करोगे तो आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्लियर है? जो भी नंबर है उसका नेगेटिव कर दो। अब आपको अगर नंबर पहले से नेगेटिव है, अरे भाई कर दो नेगेटिव उसका, वो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस का नेगेटिव का नेगेटिव करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है भाई, एडिटिव इनवर्स क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं यार। रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव आंटी, इसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं हिंदी में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। ये भी कल हमने डिस्कस कर लिया था। देखो कोई नंबर है a/b, और अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स c/d है ना, अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव यानी रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों मतलब एक ही है। अगर एक नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 1 आना चाहिए। 1 के अलावा कुछ नहीं, -1 भी नहीं आना चाहिए, 0 भी नहीं आना चाहिए। यानी एक नंबर और उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है ऑलवेज 1 आता है। इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन है पहले एक्सरसाइज में, उसमें चेक करने के लिए बोला हुआ है। मैं बताता हूँ क्या करने के लिए बोला हुआ है। एक नंबर है 3/10, एक नंबर है 10/3। क्या नहीं, 3/10 नहीं है, माफ़ करिए, वो 0/3 है, 0.3 है। एक नंबर है 0.3, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, और एक नंबर है 10/3। आपसे पूछा जाएगा क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, तो आपको चेक करना पड़ेगा यार इनका मल्टीप्लाई देखो, आप इनका मल्टीप्लाई देखो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 1 आएगा इनका मल्टीप्लाई तो है, अगर अदर देन 1 आएगा तो नहीं है। तो मल्टीप्लाई करें इनका 0.3 × 10/3। अगर इसका डेसिमल हटाएं तो यहाँ 10 लग जाएगा, 10 से 10 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 आ रहा है। तो 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 10/3 है या नहीं है ना बच्चों? हिंदी में क्या कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। तो 0.3 का गुणात्मक प्रतिलोम 10/3 है कि नहीं है ना? कह रही है यार, बस यार एक ही 2 बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं। आगे लो, डिस्ट्रीब्यूटिव भी आ गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ना बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई को आसान करने के लिए यूज़ की जाती है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए पहली बार आया, 6th क्लास में भी आपने किया हुआ है इसको। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप अपनी कैलकुलेशन को ईजी तरीके से करने के लिए करते हैं। अभी भी क्लास 6 में आपने किया था, अभी तो आप 8th में है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको मल्टीप्लाई करना है 185 का 95 से, ठीक है? 185 को 95 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आसान कैसे बनाएं? इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बताएं। 185 लिख दो यहाँ पर, और 95 को लिख दो 100 - 5। अब इस 185 का 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 बढ़ जाएगा ना इसमें, और 185 का फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस लगा के, 5 5 = 25, 2 कैरी ओवर, 5 8 = 40 और 2 42, 4 कैरी और 5 1 = 5 और 4 9। फिर सब्ट्रैक्शन कर दो,
10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 14 में से 5 गया और 9 गया तो 5 और 7 और 1, ये आ गया आपको 17,575। तो बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई को आसान करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। दोनों तरह से होता है, प्लस से भी होता है और माइनस से भी होता है। यहाँ पे देखो रैशनल नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूटिव है प्लस वाला एग्जांपल है ये रहा, और ये रहा माइनस वाला। तो कुछ नया नहीं है, इसे आपने क्लास 7 में इस्तेमाल, क्लास 6 में इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई को आसान करने के लिए अगर यहाँ पे 95 है, अगर यहाँ पे 95 नहीं होता, मान लो ये 225 है और 95 ना होता बल्कि 105 होता और मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसमें एडिशन वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेते। 225 इंटू 100 प्लस 5, तो 225 का 100 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 225 और 00 हो जाएगा, और 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस लगा देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ, यहाँ देखो माइनस था तो माइनस लगाया, और 225 को 5 से कर देंगे तो ये आपका 5 5 25 का 5, 2 कैरी ओवर, 5 10 2 12 का 2, 1 कैरी ओवर, 5 10 1 1125। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये आपका 2625 यानी 22625। इसमें 1125 जोड़ दिया ना, ये 0 में 5 जोड़ा 5 आ गया, 0 में 2 जोड़ा 2 आ गया, 5 में 1 जोड़ा 6 आ गया, 1 में 1 जोड़ा तो 2 में 1 जोड़ा 3 आएगा, सॉरी ये यहाँ पे -3 हो जाएगा। ये आपके तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल केवल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम प्लस और माइनस कर लेते हैं। देखना होता है कि वो माइनस के से इजी हो रहा है या प्लस से इजी हो रहा है। अब ये अगर 100 के पास में है लेकिन 100 से कम है तो माइनस कर लेंगे, या 100 से ज़्यादा है 105 है तो उसे प्लस करके यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हो गया। नाउ व्हाट वी हैव, रैशनल नंबर को लास्ट आई थिंक टॉपिक होगा, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना। आपने इंटीजर को नंबर लाइन पे शो करना सीख लिया है ना, माइनस के नंबर को तो शो कर लेते हो आप, 0 भी दिखा दोगे, प्लस के नंबर भी दिखा दोगे, 1 2 3 भी दिखा दोगे। अब हमें दिखाना है रैशनल नंबर को, तो कैसे शो करते हैं वो भी आप समझ लीजिए। पहले आपको एक जैसे मान लीजिए 4/5 को नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। अब ये रैशनल नंबर है 4/5, नंबर लाइन पे शो करने के लिए आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है, और ये इसका जो डिनोमिनेटर क्या है 5 है, तो हर नंबर के 5 इक्वल पार्ट करने हैं, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 1 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 2। तो जो पहला वाला है ये 1/5 है पहला वाला, फिर ये 2/5 है, 3/5 है, फिर ये 4/5 है, और ये 5/5 तो 1 ही हो जाएगा। तो आपको क्या दिखाना था 4/5, ये है 4/5। इधर 1 2 3 4 5, ये -1 आ गया। मतलब जो डिनोमिनेटर दिया होता है ना बस वो देख लो, और उतने ही इक्वल पार्ट करके एक 1 आ जाएगा, फिर अगले इक्वल पार्ट से 2 आ जाएगा, फिर अगले उतने ही इक्वल पार्ट, यानी 5 5 का यहाँ पे एक यूनिट को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 0 से 1 को कितने यूनिट में डिवाइड करना है 5। अगर माइनस होगा तो लेफ्ट में यही काम कर देना। बाय द वे आपको माइनस में 4/5 दिखाना होता तो इस तरफ जाते, 0 के लेफ्ट में जाते, लेकिन करना 5 पार्ट ही है। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और आता है, दो रैशनल नंबर के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर निकालने हो तो कैसे निकालोगे। ये आई थिंक मुझे लग रहा है 7th में भी किया आप लोगों ने। मान लो 2 एक है और 3 एक है, इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकालोगे। एक तो सिंपल तरीके से निकाल सकते हो, 2.1 2.2 2.3 2.4, ये भी रैशनल नंबर है बच्चों। डेसिमल वाले नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि आप डेसिमल को हटाते ही क्या कर दोगे 10 लगा दोगे। ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया नहीं आ गया। तो एक तरीका तो यह है कि दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल आप डायरेक्टली निकाल लेते हो, लेकिन जब बात आती है फ्रैक्शंस की
तब सोचना पड़ता है यार क्या होगा, डेसिमल में क्या होगा, तो उसमें कन्फ्यूजन होती है। तो वो इस एक्सरसाइज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, यानी इस चैप्टर के जो प्रॉपर्टी बताई हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और नंबर लाइन पे शो करने वाला क्वेश्चन होगा, और दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर, पांच रैशनल निकालना हो उसका क्वेश्चन होगा। तो मैं उसका एग्जांपल आपको समझा दूं। देखो मान लो हमें 4/5 और 3/5 के बीच में निकालना है रैशनल नंबर, कितने भी, 2 3 5 कितने में निकालने हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, अरे यार ये ना थोड़ा इजी बना दिया मैंने, चलो फिर कोई बात नहीं। यहाँ डिनोमीटर अगर अलग होता तो हम डिनोमीटर का एलसीएम निकाल लेते हैं, और एलसीएम निकाल के डिनोमीटर में मल्टीप्लाई, चलो वो एक दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, हम इसे ऐसे बता देते हैं। इसके बीच में मान लो आपको 3 निकालने हैं, तो इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16/20 हो गया और 12/20 हो गया। इसके बीच में आ गया, हाँ मैं एक ज़्यादा से, वैसे आप उससे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से करना है, सेम नंबर से, बस आपकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए कि 3 निकालना चाहते हो तो 3 आना चाहिए, है ना। अब आप यहाँ देखो 4 से किया तो दोनों में ऊपर नीचे सेम नंबर से करते हैं, और उधर भी, तो इधर भी 4 से कर दिया, इधर भी 4 से कर दिया, 16। अब इसके बीच में कौन सा नंबर आया, 15/20, 14/20, 13/20, 3 आ गए ना, इसके बीच में 3 रैशनल नंबर आ गए। ये तो थोड़ा इजियर था। अब अगर हम अलग अलग डिनोमीटर वाला हो तो, अगर अलग अलग डिनोमीटर वाला हो तो क्या करेंगे, हाँ 2/3 और मान लो 4/5 है, ये है। तो पहले हमें इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 15, तो हम इसको पहले 15 ही कर लेते हैं। 2/3 और 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और 4/5 को भी यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 10/15 और 12/15। डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम का इस्तेमाल कर लिया करो, जो दोनों का एलसीएम हो उतना ही लाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में, ठीक है। इसमें दोनों में देखो 5 से करना पड़ा, इसमें दोनों में 3 से करना पड़ा। अब अगर आपको इसके बीच में एक चाहिए होता तो एक तो है 11/15, बट 10 और 12 के बीच में एक नंबर है कि नहीं है ना, तो 11/15 तो है, लेकिन आपको इसके बीच में 3 चाहिए, 5 चाहिए या 10 चाहिए, तो आपको फिर मल्टीप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है तो इसे 5 से कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 50/75 हो गया, और ये 60/75 हो गया। अब इसके बीच में आपके नंबर आ गए, बहुत से 9 आ गए, 51 से लेके 59 तक के नंबर हैं। 51/75, 52/75, 53/75, ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो ये दो रैशनल नंबर के बीच में, ध्यान सुन लो, दो रैशनल नंबर के बीच में अगर आपको कुछ रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, उनका अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर तो एक काम आपका कम हो गया, फिर तो बस आपको मल्टीप्लाई करना है, दोनों में सेम नंबर से कर लो, 3 से कर लो, 4 से कर लो, 10 से कर लो, बड़े से भी कर लो, जरूरी नहीं कि सबका आंसर सेम हो, क्योंकि दो रैशनल नंबर के बीच में अनंत रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। तो आप पीछे से आंसर चेक करो, यार मेरा तो आंसर नहीं आ रहा, पीछे बुक में तो कुछ और आ रहा है, सर ने तो कहा था 4 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, बुक में 10 से करके दिखा रखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दो रैशनल नंबर के बीच में अनंत रैशनल नंबर होते हैं, तो सारे आंसर सही होते हैं, बस मेथड और कैलकुलेशन सही होना चाहिए, ठीक है भाई। लेट्स सी आगे क्या है भाई, एक्सरसाइज। देखो बच्चों, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है, बस एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। तो इसमें आप ना इस क्वेश्चन पे पहले ध्यान से वर्क करना है आपको। देखो ये 3/5 है और ये भी 3/5 है, तो मैं ये करना चाहूंगा कि इसको ना इसके साथ यानी कम्यूटेटिव कर दूं, ये प्लस में 5/2 जो है इसको पीछे लिख दूं, यानी यहाँ पे पहले हम कम्यूटेटिव कर रहे हैं, प्लस में जो नंबर है उसको पीछे कर सकते हैं, प्लस को हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं आगे पीछे करके। तो मैं यहाँ कम्यूटेटिव कर रहा हूँ पहले, यानी -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6, यानी इसको आगे उठा के रख दिया, और प्लस 5/2, ये है। तो हमने क्या किया, इस 5/2 को पीछे ले आए हैं यहाँ से उठा के,
ये आगे चला गया, 5/2 पीछे आ गया, यानी हमने इसमें कम्यूटेटिव किया हुआ है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, क्रम विनिमयता कहते हैं हिंदी में, आगे पीछे करना जोड़ने में। अब क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, 3/5 दोनों में कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आपने जो कॉमन नंबर उसे बाहर ले लिया। तो 3/5 कॉमन है और इसे बाहर ले लो, तो इधर से जो बचेगा माइनस में 2/3 बचेगा और यहां से माइनस में 1/6 बचेगा। देखो माइनस के लेफ्ट में भी 3/5 है और माइनस के राइट में भी 3/5 है, इसलिए 3/5 को बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, उसको बाहर ले लिया जिससे कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो ये और प्लस में है ये 5/2, जो बचा है वो तो लिखना ही है, जो यहाँ पे बचा हुआ है यहाँ लिख देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो ब्रैकेट है ये तो एक एडिशन है, माइनस माइनस का सम करना है। 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है 6, 3 से 6 को डिवाइड करोगे 2 बार में डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 6 से 6 को डिवाइड करो 1 बार में जाएगा, 1 1 जा 1, तो 3/5 माइनस 5/6 प्लस 5/2, तो ये 5 से 5 कट जाएगा और 3 1 जा 3 2 जा, तो माइनस में 1/2 और ये 5/2। ठीक है, अब दोनों का तो सेम है डिनोमिनेटर, अब तो बिल्कुल ही आसान है, 5 में से -1 ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा, 4/2 और 2 से 2 कट गया, 4 से 2 कट गया, 2 से 4 कट गया 2 बार में, आंसर 2 आ गया। तो कैलकुलेशन तो मतलब आप कैसे भी कर सकते थे, जैसे मैंने कि जरूरी नहीं आप ऐसे ही करो, पर हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने का प्रयास किया है। पहले 5/2 को पीछे ले गया, नहीं ले जाते तो भी आंसर आ जाता, और आंसर 2 यही आता, 2 जो है। कैलकुलेशन आपकी बस थोड़ा टफ हो जाती, बट अगर आप सही से करते हो उसको, टाइम लगाते हो उसमें, तो आंसर 2 ही आता। बट हमने यहाँ पर इसमें प्रॉपर्टी 2 यूज करी, कम्यूटेटिव कर दिया यानी पीछे कर दिया एडिशन को, नंबर को, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव इस्तेमाल कर लिया यानी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखो ऐसी तो है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, एक तो ये है। लेकिन अगर ये आपको लग रहा है कि बड़ा है तो आप इसमें a कॉमन ले लो, यानी ये इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू बी प्लस सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव तो है सर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कॉमन लेके, अगर आपको लगता है कॉमन लेने से आसान हो रहा है कॉमन ले कर लो, कभी कभी ये लगता है कि यार ये जो है मल्टीप्लाई करके आसान हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करके ये वाला टर्म आ जाता है, a इंटू बी ये रहा, और a इंटू सी ये लिखा हुआ, इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हमने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ इस्तेमाल की जब कॉमन लिया है तो। ठीक है, माइनस के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटिव होती है और प्लस के लिए भी होती है, ये चीजें ऐसे देख लो, a इंटू बी माइनस सी है, जैसे 95 था ना वो, तो 100 माइनस 5 नहीं कह सकते उसे, तो b माइनस सी तो हो गया। अभी हमने जो पीछे एग्जांपल दिया था, तो a इंटू बी माइनस सी को क्या लिख सकते हो, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो अगर सवाल इस तरह से होगा तो इसमें a कॉमन नहीं लोगे क्या, ऐसा आसान बनाने के लिए? तो यहां पर ये वो, इसको a समझो, ये जो नंबर है ये दोनों में कॉमन दिख रहा था, इसे आप a समझ लो, यानी b इंटू ए और ये c इंटू ए कॉमन था, a को बाहर ले लिया, जो बचा वो ब्रैकेट है। जैसे यहां पर देखो ये ब्रैकेट आया ना, जब आप यहां से ये a कॉमन लोगे तो यहां से b बचेगा और ये माइनस c बचेगा। तो ये चीज आप क्या देख नहीं रहे, क्या यही नहीं है लेफ्ट में? तो मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि ये इस एक्सरसाइज का केवल इकलौता ये क्वेश्चन है, पहला दूसरा, जिसमें टाइम लगाना होता है। बाकी सारे एक्सरसाइज तो आपके आधे घंटे से भी कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। ये पूरा चैप्टर 2 क्लास का है मुश्किल से, केवल प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट समझाने में टाइम लगता है और पहले क्वेश्चन में टाइम लगता है,
क्योंकि बच्चे ये नहीं समझ पाते यार ये डिस्ट्रीब्यूटिव ये कॉमन क्यों लिया, और लिया तो फिर ये कैसे आ गया। दैट इज वाई मैं यहाँ एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ आपको। तो अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ भी हमें प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है बच्चों। देखो यहाँ पहले क्वेश्चन को देखें तो इसमें जो कॉमन नंबर दिख रहा है 2/5 दिख रहा है बच्चों, है ना। इधर भी 2/5 है और इसमें भी 2/5। तो क्यों ना हम इन दोनों को पीछे लिख दें और इन दोनों टर्म को आगे लिख दें, यानी कम्यूटेटिव कर दें, है ना। आगे पीछे करने का मतलब कम्यूटेटिव ही होता है। तो 2/5 इंटू -3/7 और इसको आगे लिख दिया प्लस 1/14 इंटू 2/5 और ये माइनस इधर हो जाएगा 1/6 इंटू 3/2। ठीक है, क्या किया यहाँ पे कम्यूटेटिव, यानी इस प्लस को आगे ले गए, कम्यूटेटिव किया है यहाँ पे, क्रम विनिमयता कहते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद टू बाई 5 और 2/5 कॉमन ले लेंगे, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं, है ना, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लें। 2/5 कॉमन ले लो तो -3/7 प्लस 1/14 माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं कटिंग का। 3 1 जा और 3 2 जा, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। इनका एलसीएम 14 ही होगा। 7 से जाएगा 2 बार में, 2 3 या 6। 14 से 14 डिवाइड होगा 1 बार में, 1 1 जा 1। तो ये आपका माइनस में 5 हो जाएगा, -6 + 1 -5। तो 2/5 -5/14 -1/4। 5 से 5 कैंसिल आउट कर दो बच्चों, 2 से 14 कैंसिल कर दो 7 बार में, तो -1/7 -1/4। अब इसमें सिर्फ आपको एलसीएम लेके सिंपल सॉल्व होगा ये। 4 और 7 का एलसीएम 28। 7 से 28 जाएगा 4 बार में और 4 1 जा 4। 4 से 28 डिवाइड होगा 7 बार में, 7 1 जा 7। तो -11/28 ये सिंप्लीफाई करके आंसर आया है। तो हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ कम्यूटेटिव किया था, आगे पीछे किया था, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव किया है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लियर है, ठीक है। सेकंड, अब यहाँ के बाद तो सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे बच्चों। अब राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है ये 2/8 है, इसका एडिटिव इनवर्स होगा -2/8। कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर लिया था। अब ये एक्सरसाइज उड़ने वाली है, एक्सरसाइज तो छोड़ो चैप्टर भी उड़ने वाला है। कैसे, बस आप देखते जाओ। एडिटिव इनवर्स पूरा लिख देता हूं मैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज इक्वल टू -2/8। ठीक है, बस इतना सा, कुछ भी नहीं करना है इसमें। और देखो इसमें एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस, मैं अब शॉर्ट में लिखूंगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज इक्वल टू +5/9। दैट्स इट, वेरी इजी। इसे हिंदी में कहते हैं योज्य प्रतिलोम। एडिटिव इनवर्स का मतलब योज्य प्रतिलोम। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो कभी भी एक रूल है रैशनल नंबर का कि अगर डिनोमिनेटर माइनस में है तो पहले उसे प्लस कर लो, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, -1 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ही प्लस हो गया, एक तरह से 5/6 हो गया। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/6 इज इक्वल टू -5/6। एडिटिव इनवर्स ऑफ, यार यहाँ भी माइनस में है, इसे भी करो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, -2/9। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/9 इज इक्वल टू प्लस में 2/9। हाँ बोलो, यहाँ पर हाँ एडिटिव इनवर्स माइनस ही तो होगा क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है ना,
तो उसका इनवर्स तो नेगेटिव ही होगा। सॉरी, देखो इसमें दो स्टेप है। पहले स्टेप में क्या हुआ, हमने पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव किया है। हमारा टारगेट था डिनोमिनेटर नेगेटिव हो तो नहीं करना चाहिए। इट्स अ गुड क्वेश्चन, सिट डाउन। ये मतलब हमारा टारगेट था कि भाई जो है कहीं भी रैशनल नंबर आपको दिखाई दे ना और उसका डिनोमिनेटर माइनस में हो तो पहले उसे -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके प्लस कर लो। मतलब ऊपर क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, ऊपर भी प्लस हो गया वो एक अलग बात है, लेकिन नीचे माइनस है ये हटना चाहिए। 9th क्लास में आप सीखेंगे नीचे रूट में हो तो रूट हटना चाहिए। अभी आप 8th क्लास में कह रहे हो सर नीचे अगर माइनस में है तो माइनस हटना चाहिए। तो मैंने पहले स्टेप में एंटी इनवर्स नहीं निकाला था, पहले उस रैशनल नंबर को सिंप्लीफाई किया था, उसके डिनोमिनेटर को प्लस करने का प्रयास किया था। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था कि आपको जब भी डिनोमिनेटर माइनस में दिखे तो पहले छूटते ही -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब ऊपर प्लस में बन जाए तो एक अलग बात है, अगर दोनों माइनस में होंगे तो प्लस में जाएंगे। मैं सिंपल इसे आपको ऐसे भी समझा सकता था कि माइनस से माइनस कट जाएगा, मैं ये भी समझा सकता, लेकिन मैंने एक रूल बताने का प्रयास किया कि तरीका ये है, कटना तो ठीक है कट जाएगा। अब यही इसमें भी तो हुआ, मैंने पहले ध्यान से देखा नहीं, बाद में देखा यार ये तो माइनस में 9 है, तो डिनोमिनेटर माइनस में है तो पहले क्या करना पड़ेगा, प्लस में। तो ये आप -1 से ऊपर नीचे में इंटू किया तो ये तो प्लस का हो गया, ऊपर माइनस का आ गया। अब एडिटिव इनवर्स हो -2/9 इज इक्वल टू प्लस में 2/9। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर यहाँ पे पॉजिटिव है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/19 इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा 6/19। कल बताया था मैंने आपको प्रॉपर्टी है, जैसे एडिटिव ए का एडिटिव इनवर्स -a होता है और इन दोनों का जो प्लस होता है वो 0 हो जाता है, यानी नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स का जो सम है वो 0 होता है। ठीक है, वेरीफाई दैट, देखो ये रहा, वेरीफाई करना है नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव होता है, यानी देखो x नेगेटिव है उसके बाहर एक नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। इस चीज को यहां 2 एग्जांपल से वेरीफाई करना है, तो करते हैं। देखो x की वैल्यू 11/15 यूज करनी है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इक्वेशन की। लेफ्ट हैंड साइड है माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस 11/15, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं। भाई ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ब्रैकेट खुलते ही साइन चेंज होता है, तो ये 11/15 आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड RHS वो x है और x की वैल्यू क्या है 11/15, तो दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है नहीं आ रही है, LHS और RHS से वेरीफाई हो गया, वैल्यू से वेरीफाई कर रहे हैं। मतलब यहां पे एक रूल समझाने का प्रयास है कि अगर नेगेटिव का नेगेटिव करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यही तो है, नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अगर नेगेटिव है और उसके बाहर एक और नेगेटिव का साइन है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। यहां पे 2 एग्जांपल से इसको वेरीफाई करना है, पहला ये था दूसरा ये रहा। अब हम इसको जब लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे माइनस माइनस एक्स, देखो अब यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर ये माइनस लगा के फिर ये माइनस में 13/17, क्योंकि 3 माइनस हो गए इसलिए ब्रैकेट चेंज करना पड़ा। तो अब इसमें आपको ये माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, एक माइनस बाहर छोड़ दो, ये दोनों प्लस के हो गए ऐसे, फिर ये माइनस का हो गया क्योंकि अब प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा। तो ये आया लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके, और राइट हैंड साइड अगर सॉल्व करते हो x है और x की वैल्यू क्या है -13/17, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं, हो गया वेरीफाई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमने एक कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास किया, नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th पर आते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे देखो बच्चों a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होता है,
इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव ये एल रहेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज इक्वल टू होगा -1/13। ये माइनस का प्लस नहीं होगा, एडिटिव इनवर्स में प्लस हो जाता। यहां मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में शीर्षासन हो जाता है, सिर नीचे पैर ऊपर। नंबर में जो डिनोमिनेटर है उसे नीचे कर दो और जो न्यूमरेटर है उसे नीचे कर दो और डिनोमिनेटर को ऊपर कर दो। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो समझ लो शीर्षासन करना है। सर के बल कर दो खड़ा, अभी पैरों के बल खड़े हैं, सिर के बल कर दो। वैसे इसमें इसके पैर क्या होते हैं, पैर डिनोमिनेटर को बोलती है ना। तो आप मान लो नीचे 1 है, अगर किसी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 तो मान ही सकते हो, तो 1 ऊपर हो जाएगा 13 नीचे हो जाएगा। तो -13 भी लिख सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर वही आता है यार कि डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होना चाहिए, कहीं आ भी गया है तो -1 से मल्टीप्लाई करके उससे ऊपर लाओ, तो एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने पहले ही माइनस को बीच में लिख दिया है, ऊपर या बीच में लिखते हैं, ठीक है। इसमें आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 13/19 इज इक्वल टू होगा -19/13। कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, वो पता कॉपी चेक करने के लिए लिख देते हैं -13/19 इज इक्वल टू -19/13 और मैं उसको तुरंत काट देता हूँ। अबे गधो, ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं क्या? आपको यहाँ स्टेटमेंट लिखना चाहिए कि भैया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। अब जब आप सिर्फ लिखने का आलस होता है, यार कौन लिखे मल्टीप्लिकेटिव, सर आंसर तो यही है ना, गलत है, ये लिखने का तरीका गलत है तो ऊपर भी वही चीज लिखी हुई है, बस माइनस तो ये भी लिखा है, सब कुछ सब वही है, लेकिन आपने जब ये नहीं लिखा ऐसे तो ये गलत है। क्या ये दो नंबर बराबर है आपस में? नहीं है बराबर। आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 इज इक्वल टू, या एरो लगा दो माइनस में 19/30। शीर्षासन करवा दो, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाओ और न्यूमरेटर को नीचे ले आओ। पर ऐसे मत लिखना, ऐसे बहुत सारे मिलते हैं सूरमा भोपाली जो लिखने का आलस करते हैं, कहते हैं सर आंसर तो ठीक है ना, सर आंसर पे ध्यान दो। अभी मैं इस पे ना ध्यान दूं, ये इक्वल लिखा हुआ है। आप मुझसे कह दो कि गधे और घोड़े बराबर हैं तो कैसे मान लें? नेक्स्ट, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज इक्वल टू 5/1। भाई इसमें या तो दोनों को पलट दो या मल्टीप्लाई करके पलट दो मल्टीप्लाई इनवर्स में। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 15/56 है ना, 5 × 15 8 × 56। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56 इज इक्वल टू 56/15। ये भी लिख सकते हो। हाँ, अगर थोड़ा सा आलस करना चाहते हो तो ये तो कर सकते हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ये पूरा लिख देना, इज इक्वल टू फिर 8 × 7 अपॉन में -5 × -3 है ना, ये तो लिख सकते हो। तो इसमें भी क्या आलस, मल्टीप्लाई कर ले तो ज़्यादा सही रहता, पर यहाँ पे मैं गलत नहीं कर सकता, ठीक है चलेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स क्या होता है? नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में शीर्षासन हो जाता है, पैर ऊपर सिर नीचे। शीर्षासन करिए, आंखों के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, जो कर सके उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सब नहीं कर पाते हैं। अब देखो, अब यहां भी ये 2/5 हो जाएगा अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज इक्वल टू 5/2।
इसका तो -1 का -1 ही रहेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -1, क्योंकि आप देखो -1 का शीर्षासन भी कराओगे तो तब भी तो वही रहेगा। 1 तो नीचे रहे, लिखो मत लिखो, इग्नोर करो ना करो। दो नंबर ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम होता है, एक 1 एक -1। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी 1 ही रहता है और -1 का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही रहता है। आगे एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा इसी एक्सरसाइज में, वहां पे सारा लिखना होगा। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी प्रॉपर्टी से हम दिस मल्टीप्लाई दिस इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस कर सकते हैं, यानी ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव। आगे पीछे तो कर रहे हैं, कम्यूटेटिव भी है और 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। यहां दो प्रॉपर्टी मुझे नजर आ रही हैं। अगर यहां 1 नहीं लिखा होता तो मैं कह देता ये कम्यूटेटिव हो रहा है, लेकिन जब मल्टीप्लाई जब 1 से होता है तो आंसर तो वही रहता है। तो 1 इज ऑल्सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो यहां पे कम्यूटेटिव भी कह सकते हो आप, क्योंकि दिखाया इन्होंने पहले आगे पीछे करके दिखाया ये कम्यूटेटिव है। इसका भी प्रोडक्ट यही आना है और इसका भी प्रोडक्ट यही आना है। लेकिन इसको 1 को देखकर एक बात याद आ गई कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हिंदी में कहते हैं 1 एक गुणात्मक तत्समक है। और एडिटिव आइडेंटिटी कौन है? 0। भूल गए क्या कल के कॉन्सेप्ट वीडियो को पूरा? 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है बच्चों? कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, पूरा अगर लिखना चाहो तो। हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमयता, गुणन क्रम विनिमय होता है। नेक्स्ट, यहां पे भी वही प्रॉपर्टी हो रही है तो सेम है ना, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। तो इसका मतलब वहां पर हम वो 1 वाला रूल भी लिख सकते हैं, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर वही रहता है, ठीक है ना, तो वहां कम्यूटेटिव लिख सकते हैं और 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं। और यहां तो प्योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू होता है b इंटू ए, ये है। नेक्स्ट, यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है पता क्या है? ये जो नंबर है ये शीर्षासन करवा दिया तो क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर है -19/29 और उसका इनवर्स है 29/-19 इनवर्स है, तो इनका प्रोडक्ट 1 ही आता है। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी लग रही है, एक नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। एक हिंदी में कहते हैं एक नंबर और उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर्टी हो गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव नेक्स्ट, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। इसके रेसिप्रोकल से 6/13 को मल्टीप्लाई करना है, कितना आसान काम है। पहले मैं एक लाइन लिख दूं, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 होगा -16/7, यही होगा। इसका रेसिप्रोकल ले लिया हमने, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 6/13 इंटू 16/7। कुछ ऊपर नीचे तो कट नहीं रहा है, तो फिर आपको 16 6 96 और 13 7 91, 96/91 आ गया माइनस का। ये है एक नंबर और उसके जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो प्रोडक्ट है -96/91 है। तो कुछ नहीं था, बस आपको इसका रेसिप्रोकल करना था और जो रेसिप्रोकल आ रहा था उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखो चैप्टर कैसे उड़ रहा है, पहले क्वेश्चन में रुके थे, कॉन्सेप्ट में रुके थे। मुझे लग रहा है अगला चैप्टर भी, अगले ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। अब टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। अच्छा, किस प्रॉपर्टी से हम दिस को हम ऐसे कर सकते हैं प्रोडक्ट, यानी a
ये इस तरह की प्रॉपर्टी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो ये यहां लिखना होगा, ऐसा हम एसोसिएटिव, हिंदी में कहते हैं सहचारिता गुणधर्म। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ऐसा हम कर सकते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी एसोसिएटिव यहां पर, हाँ कहीं होगा, देख लेना स्पेलिंग, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस? क्या 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? चेक करना है क्या 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो देखो वैसे तो मुझे दिख रहा नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन माइनस का नहीं होता, वो नंबर तो प्लस का है, तो इसे भी प्लस में होना चाहिए था, लेकिन इस तरह से नहीं। हम चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट इनका 1 आना चाहिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि एक नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रोडक्ट 1 होता है। तो अगर इनका प्रोडक्ट 1 हुआ तो ये है, अदरवाइज नहीं है। तो कर लेते हैं, 8/9 इंटू माइनस 1 इंटू 1/8, ठीक है। 8/9, 8 1 जा 8 और 1 9, माइनस 9/8। 9 से 9 कैंसिल आउट होगा, 8 से 8 कैंसिल आउट होगा, आंसर -1 आ रहा है। तो नो, 1 आना चाहिए था, -1 नहीं चलेगा। तो ये जो 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 इंटू 1/8 नहीं है। क्यों नहीं है, यहां पूछा ना, क्यों या क्यों नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि इनका प्रोडक्ट -1 आ रहा है, जबकि रूल ये है कि अगर एक नंबर है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करो तो उन दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है, -1 नहीं आता। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, कल ही हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इंटू 1/3? क्या ये 0.3 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? 3 इंटू 1/3 है, कल डिस्कस कर रहा था ना। इसमें मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा सकते हैं, तो 3/10 और 3 3 9 और 1 10, 10/3। तो 10 से 10 कट गया और 3 से 3 कट गया, आंसर 1 आ गया। ये है बच्चों। 9th, राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। यानी आपको बताना है ऐसा रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। कौन सा नंबर है? 0। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 होता है, 0 का नहीं होता। क्योंकि देखो अगर नंबर 0 है, आप इसका रेसिप्रोकल करोगे 0 को ऐसे तो लिख सकते हो, पर आप जब ऐसे लिख देते हो तो ये 0 नहीं होता, ये नॉन डिफाइन होता है। तो 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता, तो इसका आंसर 0। रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल, इसका आंसर तो वही है 1 और -1। दोनों का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है और -1 का रेसिप्रोकल -1 होता है, तो इक्वल होता है नंबर अपने रेसिप्रोकल के। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, कौन सा अपने नेगेटिव के बराबर होता है? 0, क्योंकि 0 का नेगेटिव भी 0 ही होता है, तो इसका आंसर 0 हो गया। नेक्स्ट, fill in the blanks. 0 has no reciprocal. The number 1 and -1 are their own reciprocal. Reciprocal of -5 is 1 upon -5. Reciprocal 1/x क्या होगा? x. Product of two rational number is always a rational number. परमेय संख्या कहते हैं। The reciprocal of a positive rational number is positive. रेसिप्रोकल पॉजिटिव का पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव का नेगेटिव ही होता है। हाँ, एडिटिव इनवर्स में चेंज हो जाता है। एडिटिव इनवर्स में 2 का एडिटिव इनवर्स -2, यानी नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव का नेगेटिव, लेकिन वो एडिटिव इनवर्स होता है। रेसिप्रोकल में साइन नहीं बदलते, केवल सिर नीचे पैर ऊपर, सिर शासन होता है बस, ना आदमी वही रहता है। तो ये आपका हो गया रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं बच्चों। एक पहली एक्सरसाइज पूरी हो गई, एक्सरसाइज 1.2 आ गई। अब देखो इसमें दिखाना है रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन।
नंबर लाइन पे शो करना है, नंबर को 7/4 को नंबर लाइन पे शो करना है। कल बताया था आपको एक नंबर लाइन खींचनी है, यहाँ 0 का साइन लगाना है और एक यूनिट के 4 इक्वल पार्ट करने हैं, है ना भाई, यही बताया था। 1 2 3 4 इसे 1 लिखना, 1 2 3 4 इसे 2 लिखना। ये 1/4 है, ये 2/4 है, ये 3/4 है, ये 4/4 है, ये 5/4 है, ये 6/4 है, ये 7/4 है। तो इसी को दिखाना था 7/4 को, इसको ऐसे सर्कल कर दो, ये रहा 7/4, यानी 2 से पहले है। इसका मतलब हो गया 7/4 2 से छोटा है। और वैसे भी दिख रहा है 7 को 4 से डिवाइड करो 2 थोड़ा ना आएगा, 2 से कम ही आएगा। 8 होता तो 2 आता, 8 से बड़ा होता 2 से ज्यादा आता, है ना भाई। 7/4 2 से कम है कि नहीं है? नंबर लाइन पे भी तो 2 से पहले ही आ रहा है। एक रूल है, अभी मैं क्लास 7th या 6th में डिस्कस कर रहा था कि जो नंबर लेफ्ट में होते हैं नंबर लाइन के, वो छोटे होते हैं। तो ये 2 के लेफ्ट में ही तो है, तो 2 से छोटा ही होगा। नेक्स्ट -5/6, तो इसे हमें लेफ्ट में करना होगा 0 के। 6 इक्वल पार्ट को एक यूनिट बनाना है। 1 2 3 4 5 6, ये -1 होगा। 1 2 3 4 5 6, ये 1 होगा, प्लस का 1। तो अब ये माइनस में 1/5 ओ 1/6 2/6 ऐसे 3/6 -4/6 -5/6, तो ये हो गया माइनस में 5/6। ये नंबर लाइन पे आपने दिखा दिया, -5/6 ये नंबर लाइन पे दिखा दिया। क्लियर है? इनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, एक बड़ी नंबर लाइन बना देते हैं। नेगेटिव है तो 0 थोड़ा इधर ले लेते हैं। एक यूनिट के 11 पार्ट होंगे, यानी 11 इक्वल पार्ट करके उसे -1 बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये -1 है। फिर ऐसे भी यहाँ भी +1 हो सकता है। तो ये माइनस में 1/11 है, ये -2/11 है, -3/11 -4/11 -5/11 ये है, -6/11 -7/11 -8/11 -9/11 ये है। ये दोनों तीनों नंबर आ गए नंबर लाइन पर, ठीक है। राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। 2 से छोटे 5 रैशनल नंबर लिखने, बहुत इजी है यार। 2 से छोटे तो भाई 2 से छोटा तो 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है। डेसिमल वाले भी ले सकते हो आप, माइनस के भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो। 2 से छोटा होना चाहिए। कल मैंने आपको समझाया था कि इंटीजर भी रैशनल नंबर होते हैं, होल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं। वो बैग लेके गया था ना वो बच्चा, कल बैग का एग्जांपल दिया था। तो बैग में उसने नंबर बढ़ाता गया था, ये थोड़ा था कि उसने बाकी नंबर निकाल दिए थे। जब उसका लास्ट में जो बैग बना था रैशनल नंबर का बैग बना था, तो उस बैग में 0 भी तो था, माइनस वाले नंबर भी थे, प्लस वाले नंबर भी थे, नेचुरल नंबर भी थे। यानी रैशनल नंबर में ऊपर के तीनों आ जाते हैं। रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ जाता है, होल नंबर भी आ जाता है, इंटीजर भी आ जाता है। तो हम यहाँ 2 से छोटे कोई भी नंबर लिखते हैं, वो इंटीजर हो सकता है, वो 0 हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, पर वो रैशनल नंबर भी है। बस ये है कि रैशनल नंबर में हमको दिमाग में क्या रहता है कि p/q की फॉर्म में होना चाहिए, क्यों 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए कई बार हम फ्रैक्शन में सोचने लगते हैं चीजों को, पर बिना फ्रैक्शन के भी रैशनल नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इनके बीच में 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि इनका डिनोमिनेटर सेम करो। 5 और 2 का एलसीएम निकालो और इनका डिनोमिनेटर सेम करो। 5 और 2 है, इसका एलसीएम 10 आ रहा है एलसीएम। तो 2/5 में इसको 10 बनाने के लिए 2 से इंटू करना पड़ेगा, लेकिन जो नीचे से करोगे वही ऊपर से करना पड़ेगा। डिसाइड नीचे से करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है, यानी लाइक फ्रैक्शन बनाना है। लाइक फ्रैक्शन कहते हैं इसको। और 1/2 को 5 से कर दो, तो 4/10 और 5/10। यार अभी इसके बीच में ना 10 नहीं दिख रहे मुझे। -3 -2
-1 0 1 2 3 4 यानी 8 है। 8 नंबर तो है, मतलब -3/10 -2/10 -1/10 ऐसे करके 8 नंबर तो हैं। 8 नंबर अगर निकालने होते तो इससे काम चल जाता, लेकिन हमें 10 चाहिए, यानी अब एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे कर दे? 10 चाहिए, आप वैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी काम चलेगा, क्योंकि गैप एक माइनस का है एक प्लस का है, थोड़े मल्टीप्लाई से ही गैप बढ़ जाएगा। तो अगर चाहो तो 10 से कर दो, 11 से कर दो, जिससे भी तुम्हारा आंसर आ रहा हो। मैंने कल भी बताया था, दो रैशनल नंबर के बीच में अनंत रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो कोई से भी होगा वो गलत नहीं होगा। तो अगर मैं 2 से इंटू करूं, देखो, और यहां भी 2 से कर दूं, करना लेकिन ऊपर नीचे सेम है, और यहां भी, क्योंकि अगर आपने यहां 2 से कर दिया, यहां 3 से कर दिया, तो ये 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, सारा गेम तो खराब कर दिया। पहले डिनोमिनेटर बराबर करने पड़ते हैं, फिर डिनोमिनेटर बराबर करोगे, फिर सवाल को शुरू से करोगे। इसलिए जितना इससे करोगे उतना ही इससे करोगे, ताकि डिनोमिनेटर चेंज ना हो। तो 8/20 और 10/20, अब तो इसके बीच में 11 बड़े आराम से आ जाएंगे। 10 मतलब -7/20 -6/20 कॉमा लगा के, -5/20 -4/20 -3/20 -2/20 -1/20, फिर 0, फिर 1/20 प्लस का, है ना। मेरे ख्याल से हो गए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी बच भी रहे हैं 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 तक चला जाएगा। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके इतने सारे आ गए। पता है ये किस लिए हुआ? क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का नंबर था, या प्लस का नंबर था, आपने मल्टीप्लाई किया तो उनका बीच का डिफरेंस ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन। इनके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, वही तरीका है। पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा, तो दोनों को 15 बना दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 3 में 15 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, और 5 को 15 लाने के लिए 3 से, तो 10/15 12/15। अब इसके बीच में एक तो दिख रहा है आपको 11/15, लेकिन हमें तो 5 चाहिए। 5 चाहिए तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से कर दो। 10 से मल्टीप्लाई सबसे आसान होती है, 0 तो बढ़ाना है, तो 10 से कर दो। मतलब कोई करने के लिए आप किसी भी नंबर से कर सकते हो और आंसर सही आएगा। तो 100/150, 120/150। अब इसके बीच के बहुत सारे नंबर हैं। 101/150 एक नंबर हो गया, 102/150 दूसरा नंबर हो गया, 103/150 तीसरा नंबर हो गया, 104/150, 105/150 हो गए 5 नंबर। तो दो रैशनल नंबर के बीच में हमें अगर रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो उसका स्टेप ये होता है कि पहले अगर उनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लो, और फिर जितना एलसीएम आ रहा हो उनके डिनोमिनेटर को उतना ही लाने के लिए मल्टीप्लाई कर दो। दोनों में करो, ऊपर नीचे, इधर भी इधर भी। और फिर उसके बाद में अगर उनके बीच में नंबर दिख रहे हैं तो ले लो, नहीं दिख रहे तो और मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन सेम नंबर से करो ऊपर नीचे। ठीक है। इनका एलसीएम कितना होगा? 6, तो इसमें उससे कर दें 3 से, और इसमें 2 से, क्योंकि 3 का 2 से मल्टीप्लाई करते हुए तो 6 होगा। हमें नीचे पे फोकस करना होता है कि डिनोमिनेटर 6 कैसे आएगा, और जितना नीचे से करेंगे उतना ऊपर से भी करना पड़ेगा। तो 9/6 और 10/6, इसके बीच में तो वैसे बहुत दिख रहे हैं, अब आगे करने की जरूरत ही नहीं मल्टीप्लाई, क्योंकि एक माइनस का 9 है, एक प्लस का 10 है। आपको तो 5 चाहिए, यहाँ तो बहुत सारे हैं। 9 5 14 क्या, 9 9 18 नहीं 17, नॉर्मल नॉर्मल देखो 17 नंबर है, -8 से लेकर +9 तक। -8/6 एक नंबर हो गया, -7/6 -6/6 -5/6 -4/6, 1 2 3 4 5 ये लिख दिए। प्लस के भी लिख सकते थे आप, 1/6 2/6 3/6 4/6 ऐसे करके 5/6 में 10 से कम होना चाहिए बस। फोर और 2 का एलसीएम तो 4 ही होता है, एक में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें दोनों में नहीं करनी पड़ेगी। 1/4 को ऐसे रहने दो, 1/2 2 से इंटू कर दो,
तो 1/4 और 2/4, ठीक है। अब इसके बीच में आपको 5 निकालना है। तो आप देखो ये जो लगातार नंबर होते हैं ना, इसके लिए मैं बता रहा हूँ ट्रिक। जो ऊपर न्यूमरेटर 1 है और 2 है और आपको निकालना 5 है, तो 5 से 1 ज्यादा 6 होता है, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में, यानी 1 ज्यादा से करना पड़ता है तब जब न्यूमरेटर ना लगातार वाले होते हैं, 13 और 14, 1 2 5 6, तब 1 ज्यादा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये क्लास में आपने सुना होगा कि 1 ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन कई बार 1 ज्यादा से कम से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है, लेकिन इसमें नहीं आएगा। 5 लाना है तो मैं 5 से भी करूंगा तो भी नहीं आएगा इसे 5, तो 1 ज्यादा से कर दो, 6 से कर दो। हाँ 7 से आ जाएगा, 8 से आ जाएगा, 9 से आ जाएगा, कम से कम 6 से करना पड़ेगा। 10 से कर दो, बहुत सारे आ जाएंगे, मैं कम से कम 6 से करना पड़ेगा, मेरा मतलब ये है। 6 से कर दो, तो 6/24 और 12/24। अब देखो इसमें नंबर क्या आया, 7/24 एक है इसके बीच में, 8, 9/24, 10/24, 11/24, 1 2 3 4 5, इतना ही है, एग्जैक्टली उतने ही आ गए 5। तो यही मतलब था कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि ये इसका न्यूमरेटर लगातार वाले हों, एक उनका डिफरेंस एक ही हो, तो फिर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ज्यादा से कर देना। 5 निकालना हो तो 6 से कर दो, 6 निकालना हो तो दोनों में 7 से कर दो। लेकिन अगर आप 6 की जगह 10 से करते हो और बड़े नंबर से करते हो तो आंसर तब भी आएगा और सही होगा। ये तो कम से कम के लिए बता रहे हैं, कम से कम 6 से करना पड़ेगा। 5 से कर देते तो क्या होता है, देखो ये 5/20 हो जाता और ये 10/20 हो जाता, तो इसके बीच में 4 ही तो हैं, 6 7 8 9, बीच का चाहिए ना, 10 तो गिनेगा नहीं, 5 तो गिनेगा नहीं। तो ये था मतलब, क्लियर है कॉन्सेप्ट। राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, -2 से बड़े, यानी नंबर लाइन पे सोचो, देखो ये नंबर लाइन है 0 -1 -2, इससे बड़े सारे इधर वाले हैं 1 2 3 4, बड़े राइट में जितने नंबर हो सब बड़े होते हैं। इससे बड़े 5 नंबर कुछ भी लिख दो यार, -1 0 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी लिखते जाओगे, सब इससे बड़े ही होंगे। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा शायद, लास्ट है दिस वन। बड़ी स्माइल दिखाई दे रही है चेहरे पे बच्चों के। तो इनका एलसीएम 20 होगा बच्चों, 5 4 का एलसीएम 20 होगा, साइड में निकाल सकते हो। और फिर 20 लाना है तो 4 से इंटू करना पड़ेगा और यहाँ पर 5 से इंटू करना पड़ेगा 4 को 20 लाने के लिए। तो 12/20 और ये 15/20, कितने चाहिए 10 चाहिए। वैसे 10 से इंटू कर दो, 10 में भी काम चल जाएगा, क्योंकि लगातार वाले नंबर तो है नहीं कि 11 से करो 10 चाहिए। तो अगर यहाँ 12 होता है, यहाँ 13 होता तो 11 से ही करना पड़ता, लेकिन 12 और 15 है और 10 से मल्टीप्लाई आसान भी होती है, क्योंकि बच्चों को टेबल अगर नहीं आती है तो 10 से मल्टीप्लाई तो हर कोई कर सकता है। तो 10 से इंटू कर दो, इधर भी 10 से इंटू कर दो, तो 200 और 150 अपॉन में 200। अब इसके बीच में आपके 29 हो गए, 29 है, कोई भी आप उसमें से 10 लिख सकते हो। 121 अपॉन 200, 122 अपॉन में 200, 123 अपॉन में 200, सो ऑन करके लास्ट में 149 तक जा सकता है ये। तो आपको तो सिर्फ 10 लिखने हैं कोई भी। इस तरह से हमारा ये चैप्टर 1 रैशनल नंबर क्लास 8th कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम इसके एग्जाम्पल का भी सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आएंगे अलग से।